अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हम एक प्रमोशन कर रहे हैं, एक इनिशिएटिव लिया है हमने सोलर को प्रमोट करने का। तो उसमें हमने जो लास्ट वीडियोस थी उनमें ये डिस्कस किया कि सोलर के जो पैनल्स हैं वो कौन से अच्छे हैं, कौन से ब्रांड्स अच्छे हैं। फिर हमने सोलर के फ़ायदे डिस्कस किए। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो अब न्यू प्राइसेस हैं सोलर की, लाइक आज जो डेट है वो है 20 जून 2022। तो इसमें हम ये देखने जा रहे हैं कि जो सोलर के रेट्स हैं वो कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं। तो ये खुशखबरी है पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि इनर्जी क्राइसिस जो पाकिस्तान में है वो सबसे ज़्यादा चल रहा है, लोड शेडिंग चल रही है। तो उस वक्त अब ये सोलर की प्राइसेस कम होना हमारे लिए किसी बेनिफिट से कम नहीं है। तो अब जो सोलर की प्राइसेस हैं वो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 17% जो जीएसटी था वो वेव ऑफ हो गया है। लेकिन ये अभी एप्लीकेबल होगा 1 जुलाई से। जो रॉ मटेरियल अब आएगा 1 जुलाई से वहाँ पर ये एप्लीकेबल होगा। तो आप कोई भी सोलर लगवाएं, एक अच्छा ए ग्रेड का सोलर लगवाएं, उसमें कैनेडियन है, लोंगी है। और अब तो पाकिस्तान में भी हमारे यहाँ पर असेंबलिंग प्लांट्स लग चुके हैं जो कि रॉ मटेरियल बाहर से लेते हैं और असेंबल पाकिस्तान में हो रहे हैं। तो आई थिंक वो उनसे ज़्यादा बेटर होंगे, क्योंकि यहाँ पर उनकी गारंटी और उनकी कंपनी ईच एंड एवरीथिंग मौजूद है। तो ये लायबल है हमारे लिए। तो अब आज जो हमारा बेसिक मोटिव है वो यही है कि सोलर की प्राइसेस 17% जैसे टैक्स वेव ऑफ हुआ है। तो अगर 1 वाट की कीमत 70 रुपये थी तो अब वो 60 रुपये तक तकरीबन आ जाएगी। तो इस तरह ये हमारे लिए बहुत फ़ायदे की बात है कि सोलर का रेट कम होना। अब टेक्निक्स 3 हैं सोलर की। अब आप चाहें कोई भी लगवा लें। बेसिकली आप पैनल खुद खरीदें, ठीक है। आप एक पैनल से स्टार्ट कर सकते हैं। आप 545 वाट, जब 550 या 600 वाट का एक पैनल लें, उसको आप अपने घर के इन्वर्टर लगा के स्टार्ट कर लें। तो यहाँ पर जो बातें समझने की है, आप सेल्फ इंस्टॉलमेंट भी कर सकते हैं। उसमें ये है कि आपके जो इंस्टॉलेशन के चार्जेस हैं वो बच जाएंगे। फिर ऐसा ऐसा आप प्लेटें परचेज़ करते रहें, जब आप देखें कि आपका जो है वो प्रोजेक्ट बढ़ गया है तो आप उसको इंस्टॉल करवा लें। तो बहुत सी टेक्निक्स हैं। तो इसमें अब इसी टेक्निक को अपनाते हुए इसमें इन्वर्टर्स भी हैं, डिफरेंट कंपनीज़ के इन्वर्टर्स मौजूद हैं। तो इन चीज़ों को साथ साथ हमने लेकर चलना है। अगर आप देखें कि आप चाहते हैं कि हमें अब मैंने आपको रेट बताया कि एक जो वाट है उसका 60 रुपीज़ पर वाट है। लेट सपोज अगर 545 वाट की प्लेट है, आप 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 32,000 समथिंग बनेगा। 32,000 की एक प्लेट बनेगी 545 वाट की। तो यहाँ पर ये बात समझने की है कि ये आप चाहे इकट्ठी ले लें चाहे अलहदा ले लें, लेकिन कुछ लोग ये चाहते हैं कि हमें आप टोटल प्राइस बताएं। तो टोटल प्राइस के मुताबिक तकरीबन अगर आप चाहते हैं कि उसमें इंस्टॉलेशन का ख़र्चा, केबलिंग और ये वायरिंग वगैरह सब कुछ, तो तकरीबन 120 से 150 रुपये पर वाट तक पड़ेगा आपको। इसमें आपको सिर्फ पेमेंट करनी होगी। ए ग्रेड का जो है वो सोलर अप्लाई करेंगे, अच्छा इन्वर्टर लगाएंगे। तो यहाँ पर अब सोलर के 3 सिस्टम हैं। या तो आप नेट मीटरिंग करवा लें। नेट मीटरिंग का मतलब ये है कि आप सोलर लगवाया है आपने, आपका उतना यूजेज नहीं है या आप कहीं जा रहे हैं, आप नेट मीटर लगवाएं। वो जितने भी यूनिट्स होंगे वो वापडा को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो आप अगर इन विंटर आपको ज़रूरत है तो आप वापडा से वो ले सकते हैं, वो आपके बिल में से डिडक्ट हो जाएंगी। नेट मीटरिंग का तरीका क्या है, उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है। तकरीबन नेट मीटरिंग के लिए 30 से 40 हज़ार रुपये का खर्चा है। तो अगर आप इंस्टॉलेशन फेज़ वाले बंदे को कहेंगे तो वो भी आपको लगा देगा। इससे ये फ़ायदा हो जाएगा आपका कि आपको फ़ाइल नहीं बनवानी पड़ेगी, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है। अब इसी तरह अगर आप 5 केवी का, अब इन्वर्टर्स की बात करते हैं, पैनल्स की बात हो गई, अब इन्वर्टर की बात करते हैं। अगर आप 5 केवी का प्रोजेक्ट लगाते हैं पैनल्स का, तो उसके साथ जो इन्वर्टर है तकरीबन वो 1 लाख प्लस का लगेगा। इसी तरह 10 केवी का लगवाते हैं 10,000 किलोवाट का, तो अप्रोक्सीमेटली वो 2 लाख तकरीबन उस पर खर्चा आ जाता है। तो अब ये ऑन ग्रिड सिस्टम भी है, इसमें हाइब्रिड सिस्टम भी है। हाइब्रिड सिस्टम ये बड़ा लायलेबल और बड़ा फंक्शनल सिस्टम है। इसमें ये होता है कि जैसे अभी आज अगर आपको ये वेदर दिखा सके, बाहर का जो वेदर है आज क्लाउडी है, तो सोलर की जो कंडीशन है वो इतनी वर्केबल नहीं होगी, आज थोड़ा कम एफिशिएंट होगा। तो हाइब्रिड सिस्टम का ये काम होगा, वो वापडा से भी
आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी देगा, और आपके जो स्टोरेज टैंक जो बैटरीज हैं वहाँ से भी वो इलेक्ट्रिसिटी की जो कैपेसिटी है उसको पूरा करके एक ख़ास जो सिस्टम है हाइब्रिड सिस्टम के ज़रिए उसको पूरा करके आपको मुहैया करेगा। तो ये एक मेरे दोस्त है, उन्होंने भी ये सिस्टम लगवाया हुआ है। तो उसमें उनका तो आई थिंक फैक्ट्री है 3 मेगावाट की, 1 मेगावाट उन्होंने सोलर लगवाया हुआ है। अब जब 1 मेगावाट सोलर लगवाया है तो साथ हाइब्रिड सिस्टम लगवाया हुआ है, ठीक है, जिसे आप कहते हैं। अब हाइब्रिड सिस्टम का यही है, इसको सिंक सिस्टम भी कहते हैं। इसमें यही होता है कि जितना पैनल से आपके पास एनर्जी आ रही है, बाकी वो वापडा से पूरी करके उसको कंबाइन करके आपको 3 मेगावाट करके दे रहा है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आपकी फैक्ट्री या मिल बंद भी हो जाती है तो उसके बाद आप वही नेट मीटरिंग के ज़रिए आप वापडा को वापस कर दें वो यूनिट्स, जब आपको ज़रूरत हो आप उनसे ले सकते हैं। तो ये सोलर ने आके आप दुनिया में एक नया जो है ना ये मुतारफ़ करवा दिया ऐसा फंक्शन कि इसमें आप सेव कर सकते हैं जितनी भी हो सके, सेविंग्स भी हैं इसमें। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इसको हम सबको इसको अप्लाई करना चाहिए। और अब जो कि सोलर का रेट कम हो चुका है तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि इसमें अपनी प्रेफरेंस अपनी जो है ना जितना हो सके दिलचस्पी जाहिर करें। तो आज बेसिक यही था प्राइसेस। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर आप सिर्फ पैनल लेना चाहते हैं तो पैनल की प्राइस 60 रुपीज़ के राउंड अबाउट होगी पर वाट। अगर आप पूरा सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो वो 120 से 150 रुपीज़ होगा पर वाट, जिसमें आपको अगर 150 रुपये पर वाट है तो आप अगर सिस्टम लगवाना चाहते हैं लेट सपोज 10 kV का, तो तकरीबन वो आपका 15 लाख का बन जाएगा। तो इसमें ये होगा कि आपका सारा फ़ायदा जो है ना बचत हो जाएगी। थैंक